अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। मैंने पार्टिसिपेंट्स ऐड कर दिए हैं। जी ठीक है, जैसे जैसे आते जाएंगे मैं एडमिट करती जा रही हूँ, आप स्टार्ट कीजिए। ओके, सो एवरीवन इज हियर नाउ। ये जो हमने आज का क्वेश्चन आंसर सेशन सिर्फ इसलिए अरेंज किया कि उधर फिजिकल क्लास में बिजी था, या वो सामने कुछ स्टूडेंट्स बैठे होते हैं तो वो फोकस नहीं कर पा रहे थे ना क्वेश्चंस के ऊपर, शायद कोई माइक का भी इशू था। तो इसलिए हमने ये स्पेशली अरेंज किया और हम इसको पूरे अपने कोर्स की ड्यूरेशन में इसको हम कंडक्ट करते रहेंगे ना, थोड़े थोड़े डेज के जो है वो टाइम पीरियड के बाद। तो आप लोग को अगर मैं क्लास में आपके क्वेश्चंस के आंसर ना कर सकूं किसी भी वजह से, आप अपने क्वेश्चंस और उस दिन का जो टॉपिक है उसको नोट करके रखें, ताकि जब भी हमारा ये क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तो आप उसमें मुझसे कंडक्ट कर सकें। तो अभी हम इसको इस तरह स्टार्ट करते हैं कि वन बाय वन आप हैंड रेज करीजिए, मैं सिंगल सिंगल यूजर को जो है वो अनम्यूट करूंगा और उनके क्वेश्चंस का आंसर हम करते जाएंगे, ठीक है। जी हमजा, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या हाल चाल? जी अल्लाह का शुक्र है। सर मैंने पूछना था, जो आज आपने क्लास में बताया था, यानी प्रोडक्ट हंटिंग कैसे जी करनी है, कौन उन तो कल भी बताया था टेक्निक्स। फिर सर उसका प्रैक्टिकल नहीं, प्रैक्टिकल भी करेंगे आप? यानी जी प्रैक्टिकल करके क्लियर होगा हमजा, वो नहीं आज आपने बता। आज आप क्लास में थे? जी सर, क्लास ले रहा था पर आज नेट इशू काफी ज्यादा था, तो आज हाँ क्लास इधर अटेंड नहीं हो सकी। हाँ जी, वो शायद इसी वजह से। कल जो सबसे पहले मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी प्रोडक्ट हंटिंग की, जिसमें जिसका नाम था माइनस स्ट्रिंग, नेगेटिव स्ट्रिंग के नाम से थी वो। तो जी उसका मैंने आज छोटा सा डेमो कंडक्ट करके दिखाया था कि किस तरह हमने माइनस स्ट्रिंग को अमेजोन की सर्च बार में यूज करना है। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे सामने आएंगी, तो उधर से आपने आइडियाज जनरेट करने हैं अपने क्राइटेरिया के मुताबिक। जो भी आपने क्राइटेरिया डिसाइड किया होगा, जिस तरह आपको वो प्रोडक्ट क्लिक करेगी आपके माइंड को, कि आपको वो यूनिक लगे, आपको उसमें कोई पोटेंशियल नजर आ रहा हो, क्योंकि बाकी की जो वैल्यूएशन है वो हम सेकंड पर स्टेप में करेंगे। अभी जो प्रोडक्ट आइडिया जनरेशन था, तो वो हमने आज छोटा सा परफॉर्म करके देखा था। तो शायद आपको वो नहीं देखा इसलिए आपको नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली हम इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म साथ करेंगे। आज एक टेक्निक को हमने कल इम्प्लीमेंट किया है। कल को मेरे जो मेरी ट्राई है वो ये है कि हम कल हिलियम 10 टूल्स के थ्रू जो है डिफरेंट प्रोडक्ट आइडियाज जनरेशन के जो स्ट्रेटजीज हैं उनको इम्प्लीमेंट करें हिलियम 10 के थ्रू। तो इसी तरह जितने मैक्सिमम स्ट्रेटेजीज हम कल कर सके कल करेंगे, बाकी जो रिमेनिंग होगी हम उनको नेक्स्ट क्लास में कंडक्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली प्रैक्टिकली करेंगे हम। ठीक। सर अभी तक हमने किया है, पर जी मेन किसके जरिए हमने अपना प्रोडक्ट फाइंड करना है? किस ऐप के जरिए या किस ब्राउजर के जरिए, किस तरह करना है अभी तक? देखें, जो अभी तक देखें, अभी हमने सिर्फ माइनस स्ट्रिंग मेथड यूज किया, और माइनस स्ट्रिंग मेथड हमने किस तरह यूज किया कि आपने amazon.com में जाना है, ठीक है। वो जी amazon डॉट कॉम हो, वो आपकी मार्केट कौन सी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लाइक amazon यूएसए की मार्केट में आप प्रोडक्ट हंट करना चाहते हैं तो आप amazon.com पे जाएंगे, यूके में करना चाहते हैं तो amazon.co.uk में करेंगे। तो आज हमने amazon.com पे किया है। जब आप amazon.com पे जाएंगे, और कल को मैंने बताया था कि किस तरह हमने लोकेशन चेंज करनी है, उसको amazon यूएसए ही का पोस्टल कोड देना है, तो फिर वो amazon यूएसए में वर्क करेगा। आपने जो अमेजोन की सर्च बार होती है उसमें माइनस स्ट्रिंग लिखनी, माइनस काइंडली अमीर हमजा, काइंडली म्यूट योर सेल्फ। आपकी बैकग्राउंड से हमें काफी जो है ना नॉइस आ रही है। ओके, थैंक यू अमीर हमजा। हमजा, तो मैं आपको ये बता रहा था कि आपने क्या करना है कि जो अमेजोन की वो सर्च बार होगी उधर माइनस डालना है, और आपने कुछ लेटर्स लिख देने हैं ना रैंडम, ABCDFG। जी जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके सामने आएंगे। आपने उनको एक्सप्लोर करते जाना है, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, सिर्फ इस तरह हमने प्रोडक्ट आइडिया जनरेट करना है। तो ये आज हमने प्रैक्टिकल किया था। ठीक। सब फिर किस मार्केट एरिया में हमें जाना चाहिए, ये आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, मैं इसके ऊपर मेरी कोई सजेशन नहीं चलेगी, ये डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर टोटली, जी कि आपका बजट कैसा है। क्योंकि amazon.com, amazon.co.uk, amazon जर्मनी, ये ना जो है बड़ी मार्केट्स कंसिडर होती हैं amazon की दुनिया में, ठीक है।
ठीक। इनमें आपको बजट इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए होती है। आप थोड़ी सी स्ट्रेटेजीज को इम्प्रूव करके इम्प्लीमेंट करेंगे तो लोएस्ट बजट के साथ भी आप कर सकते हैं। बाकी जैसे Amazon.ua है, Amazon.सऊदीया है, Amazon.कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी छोटी मार्केट्स हैं फिलहाल। नो डाउट ठीक। कि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है ये भी अब बड़ी मार्केट्स की तरफ जा रही हैं, तो फिलहाल ये छोटी मार्केट्स हैं। और इनमें हम जो प्राइवेट लेबल लॉन्च करते हैं उसको हम कहते हैं MPL, माइक्रो प्रोडक्ट लॉन्च। सही ठीक। है। तो ये आपके बजट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किधर जाना चाह रहे हैं। ठीक, थैंक यू सर। जी, थैंक यू हमजा। ओके, अमीर हमजा, नाउ यू कैन आस्क। सर मैंने ये पूछना था कि आपने जो आप टॉपिक करवाया है हमें नेगेटिव स्ट्रीमिंग, उसको जी, आप मुझे सिंगल नेगेटिव एक या दो नेगेटिव लाइंस में जो है वो डिफाइन करें कि एक्चुअली वो बेसिकली जस्ट ये प्रोसेस उसमें जस्ट हमने इसको करना है, प्रोडक्ट को हंट करना है। जी, ये बेसिकली प्रोडक्ट हंटिंग की एक टेक्निक है। इससे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट का आइडिया जनरेट कर सकते हैं। देखें, कल मैंने आपको बताया था कि जो प्रोडक्ट हंटिंग है इसको हम दो फेजेस में डिवाइड करेंगे। एक होगा प्रोडक्ट आइडिया जनरेशन और सेकंड होगा प्रोडक्ट इवेल्युएशन डिपेंडिंग ऑन सम क्राइटेरिया, राइट। तो प्रोडक्ट आइडिया जनरेट करना है। अब बैठे बैठे तो हमारे दिमाग में नहीं ना आएगा, लेकिन अगर हमारे दिमाग में प्रोडक्ट्स, हमारी आंखों के सामने से प्रोडक्ट्स गुजर रही होंगी, डिफरेंट प्रोडक्ट्स गुजर रही हैं, उनमें से कोई तो हमें क्लिक करेगी ना आइडिया के लिए। बाद में उसको वैल्यूएट तो हम करेंगे उस क्राइटेरिया के ऊपर कि जो हमारा गिवन क्राइटेरिया ये उसके ऊपर फुलफिल कर रही है कि नहीं कर रही। तो माइनस स्ट्रिंग एक वो टेक्निक थी जिसके थ्रू अमेजोन की उस प्लेटफॉर्म से डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिफरेंट कैटेगरी से उठ के आपके पास फ्रंट पेज पे आएंगी, फिर आप सेकंड पेज पे जा सकते हैं, थर्ड पे जा सकते हैं। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को आप एक्सप्लोर करते जाएंगे, आइडिया जनरेट करते जाएंगे। सिंपल। अमीर हमजा, आर यू देयर? जी अमीर हमजा, क्लियर हो गया आपको? जी सर, थैंक यू। चले, थैंक यू। नेक्स्ट, जी समीर मुर्तजा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये पूछना था जी कि इसमें जैसे अभी अमीर, इफ यू जो डोंट सेलर माइंड, वुड अकाउंट यू है। लाइक टू स्पीक सम लाउडर? हाँ जी, मैं हैंड फ्री से बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा जी जी प्रॉब्लम तो होगी। अच्छा, मैंने कहा जी जी इसमें टोटल खर्चा कितना आएगा? जैसे अभी हम सेलर अकाउंट जब उसको करेंगे, अपने प्रोफेशनल अकाउंट में जाएंगे, उसके बाद दूसरे बैंक्स वगैरह के होते हैं जैसे वाइज है, पेपाल वगैरह, इस ये क्या चीज़ है? इसमें टोटल कितना खर्चा आता है ये हमें अपने स्टोर को ऑनलाइन करने में? बाद में जो स्टॉक है वो तो बाद का मामला है, पहले जो सेटअप उसका उस पे कितना होता है इस? क्योंकि अमीर, कुछ लोग दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, वाइज का अकाउंट ले लें, दूसरा ले लें, तो जी जी वो एक अलग सी सर्विसेज दे रहे हैं, 50,000 को ये तो क्या मैं इसको कैसे मैनेज करें? जी। अच्छा, समीर, अब इसमें एक्चुअली चीज ये है कि, सॉरी मैंने आपको नाम से बुला लिया, आप शायद मुझसे बड़े हो, तो सर इसमें चीज ये है कि सबसे पहले तो आपको उधर एक कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी जब आप बिजनेस अकाउंट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब वो डिपेंड करेगा यूएसए में कंपनी रजिस्टर करवा रहे हैं, यूके में करवा रहे हैं, या जो स्मॉल मार्केट्स हैं उनमें करवा रहे हैं। तो जब आप कंपनी रजिस्टर करवाएंगे एलएलसी या एलटीडी, उसकी कॉस्ट आएगी आपको। अब यूके में तो लास्ट ईयर हमने एक कंपनी रजिस्टर करवाई थी £200 में। सही है। सही है। मुझे यूएसए के रेट्स का आइडिया नहीं है, तो ये आपको रेट्स उधर से लेने पड़ेंगे। ठीक है, आप हम्म। बार्गेनिंग करेंगे। लाइक अब एक दफा आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाएगी, फिर बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट पे मेरा नहीं ख्याल कि कोई आपको फीस चार्ज करनी पड़ेगी, उधर उनको कुछ सही है। पे करना पड़ेगा। आपकी जो हम्म। कंपनी रजिस्टर है उसी कंपनी के बिहाफ पे आपने उनको हम्म। डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं कि जी ये मेरी हम्म। कंपनी रजिस्टर है, मैं इस कंपनी के नाम पे बैंक अकाउंट ओपन करना चाह रहा हूँ, बैंक अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, बैंक अकाउंट के वाले शायद आपसे वो अदर डॉक्यूमेंट्स भी मांगे कि अपना यूटिलिटी बिल दे दें, या मे बी अमेजोन डिमांड करे अपने कंपनी का एड्रेस शो करवाएं। अच्छा, लेकिन अब हमें फायदा थोड़ा ये है कि क्योंकि पिछले साल पाकिस्तान को उन्होंने अलाउ कर दिया अकाउंट बनाना, हाँ जी। पाकिस्तान डॉट अमेजोन डॉट पीके तो नहीं आया, लेकिन हम्म। पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान में कंपनी रजिस्टर करवा के इसके डॉक्यूमेंट्स की बेस के ऊपर, पाकिस्तानी नेशनल कार्ड के ऊपर और पासपोर्ट के ऊपर आप कंपनी रजिस्टर भी पाकिस्तान में हो, आप अमेजोन पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अमेजोन ने हम्म। अलाउ कर दिया। मेरा सही अभी है।
पाकिस्तानी क्रेडेंशियल्स के ऊपर अकाउंट ओपन करने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसलिए मैं मोस्टली जो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि बाहर से दे रहा हूँ कि एक्चुअली बाहर से हम इसलिए भी प्रेफर करते हैं, लाइक कि अगर मैं यूके में कंपनी रजिस्टर करवाई है ना, तो मैं दुबई में भी काम करना चाहता हूँ, तो मैं वही यूके वाली कंपनी की रजिस्ट्रेशन को दुबई में यूज कर सकता हूँ, मेरे लिए ये बड़ा फिजिबल है। हम्म। तो इसलिए हम थोड़ा बाहर से करते हैं। तो बाकी आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन के पैसे लगेंगे। उसके बाद अमेजोन तो आपसे $40 पर मंथ चार्ज करेगा ही करेगा जब आप उसका बिजनेस अकाउंट ले लेंगे। इंडिविजुअल फ्री है, सही है। बिजनेस अकाउंट पे वो लेगा पैसे आपसे। तो बिजनेस करना है तो बिजनेस अकाउंट तो लेना पड़ेगा, तो वो $40 उसने लेने ही लेने। तो उसके बाद बाकी सारी चीजें आपकी, ट्रेडमार्क आप रजिस्टर करवाना है, जाहिर बात है कंपनी होगी सही। तो ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी का ट्रेडमार्क होगा तो आप अमेजोन पे ब्रांड रजिस्ट्री करवा सकेंगे। ब्रांड रजिस्ट्री करवाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा फीचर्स अमेजोन के वेल करने मिलेंगे, ठीक है। अब ट्रेडमार्क लेने के भी डिफरेंट जो है रेट्स चल रहे हैं, लाइक कोई कहता है कि आप $700 दें, हम आपको 15 दिन में ट्रेडमार्क ले देते हैं, हम आपको 3 महीने में ले जाते हैं। यानी कि जिस तरह आप टाइम कम करेंगे वो अपनी प्राइस बढ़ाते जाएंगे। वैसे जो नॉर्मली यूके का प्रोसेस है ट्रेडमार्क का, वो 7 से 8 महीने का है। यूएसए में आपको 3 महीने में ट्रेडमार्क मिल जाता है। अब अमेजोन का एक वो है, प्रोग्राम है आईपी एक्सेलेटर, सही है, अमेजोन आईपी एक्सेलेटर। आप सही। अमेजोन आईपी एक्सेलेटर में जाएंगे तो वहां पे अमेजोन के ही, यानी कि अमेजोन के साथ एमओयू साइन किए होंगे लोगों ने, किसी एजेंसीज ने, वो उधर बैठे होंगे, वो आपको आम लोगों से, यानी कि जो मार्केट में लोग बैठे हैं आपके ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाने वाले लॉयर्स बैठे हैं, उनकी निस्बत आपको एज सुन एज पॉसिबल वो ट्रेडमार्क आपको करवा देंगे अगर आप अमेजोन आईपी एक्सेलेटर से जाएंगे, पर उसकी कॉस्ट ज्यादा आएगी। वो मेरे ख्याल से $1500 से $2000 है, यूएसए की। हाँ, ठीक है, मुझे कंफर्म नहीं है, आप इसके ऊपर गूगल करके सर्च आउट कर सकते हैं, मैंने आपको मेन आइडिया बता। ठीक हो गया, थैंक यू। जी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, किसी का तो हैंड रेज कर लें। अच्छा, अमीर हमजा और समीर साहब, आप अपने हैंड जो है ना वो डाउन कर लें, मुझे कंफ्यूजन सर हो जाती है वरना। सर मुझे एक क्वेश्चन और करना है। जी जी जरूर करें। सर मैंने कल आप बता रहे थे कि इसमें दो तरह के होते हैं, बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कंज्यूमर। जी अच्छा, बिजनेस टू बिजनेस में ये है कि मैं किसी से मैन्युफैक्चर चीज लूँ और आगे उसको प्रोडक्ट को सेल कर दूँ अपना मार्जिन रख के। जी। तो उसमें फिर जिससे मैंने परचेज करनी है उसके साथ भी मैं थ्रू वाया अमेजोन ही करूंगी सारी डीलिंग, या पर्सनली उसके साथ हमारी डीलिंग होती नहीं है? नहीं मैम, मैंने एक्चुअली वो जो आपको बताया था ना कि जी जी। बिजनेस टू बिजनेस, ये मैंने ई कॉमर्स की आपको टर्म्स बताई थी, ठीक है, अच्छा। ये ई कॉमर्स की टर्म्स थी। अब देखिए अमेजोन पे अगर आप मैं आपको मिसाल देता हूँ, अमेजोन पे अगर आप प्राइवेट लेबल कर रहे हैं तो वो आपका बिजनेस टू कंज्यूमर होगा, क्योंकि आपने मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाई और आप उसको आगे सेल आउट कर रही हैं, तो हाँ वो जी। आपका बिजनेस टू कंज्यूमर होगा। लेकिन अगर प्राइवेट लेबल के साथ साथ आपके पास इन्वेंट्री इतनी एक्सेसिव अमाउंट में पड़ी है कि आप कह रही हैं कि अच्छा यार, ये मेरे पास कोई ABC XYZ बंदा आया, तो ये भी मेरी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है और ये मुझसे लेना चाह रहा है, तो मैं इसको होलसेल रेट पे दे देती हूँ, हम्म। तो वो बिजनेस टू बिजनेस हो जाएगा। ठीक है ना, जी आइडिया गेट कर रही है आप मेरा। जी जी। तो इस सिनेरियो में वो बिजनेस टू बिजनेस हो जाएगा। तो प्राइवेट लेबल मोस्टली वो बिजनेस टू कंज्यूमर ही चलता है। तो ये ई कॉमर्स की टर्म्स है, अमेजोन की टर्म्स नहीं है। ये तो आप कहीं पे भी, आप ईबे पे करें, वॉलमार्ट पे करें, ये आपने डिसाइड करना है कि आप B2B कर रही हैं या B2C कर रही हैं। क्लियर? जी जी क्लियर। चले, थैंक यू जी। एनीवन एल्स? जी किंजा, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हम कोई प्रोडक्ट हंट करते हैं, जैसे यूके मार्केट या यूएस मार्केट, तो उसका हमारा प्रोडक्ट हंट करने का क्राइटेरिया अलग अलग होगा, मतलब उनकी प्राइस या जी जी सेलर वहाँ बिल्कुल, कितने सेल बिल्कुल कर रहे ऑब्वियसली हैं। अलग होगा, ऑब्वियसली अलग होगा। मैंने ये बात तभी बार बार क्लास में जो है रिपीट की थी कि ये क्राइटेरिया के ऊपर आपने रिलाई नहीं करना। ये मेरा यूएसए बेस्ड क्राइटेरिया था जो मैंने आज शो किया, और ये मुझे 1.5 साल पहले गालबन मुझे मेरे क्लाइंट ने दिया था कि ये मेरा क्राइटेरिया, इसके ऊपर मुझे प्रोडक्ट हंट कर दो, सही है। तो वो यूएसए का क्राइटेरिया था, जी उसके ऊपर तभी टाइटल में जो है बड़ा सा करके लिखा हुआ था कि यूएसए बेस्ड प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया फॉर यूएसए, कुछ इस तरह का था।
ऑब्वियसली यूके के लिए डिफरेंट होगा, कनाडा के लिए डिफरेंट होगा, यूरोप के लिए डिफरेंट होगा, ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए ये डिफरेंट होगा। क्लियर है? जी सर और जैसे हम एज ए वीए मतलब काम कर रहे हैं तो फिर तो हमारा कोई खर्चा नहीं होगा क्योंकि हम तो क्लाइंट के लिए। जी ऑब्वियसली देखें, खर्चा आपका उस सेंस में होगा कि मोस्टली लोग सारे तो नहीं इधर वीए बनने आए, कुछ अमेज़न का बिजनेस सीखने आए हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपना बिजनेस खुद रन करेंगे, उनको वीए हायर नहीं करने पड़ेंगे। कुछ लोग इधर हैं जो कि वीए बनने आए हैं, वो सर्विस प्रोवाइडर होंगे, वो सर्विसेज देंगे। तो सर्विसेज देने वालों ने तो सर्विस देनी है और अपनी फीस चार्ज कर लेनी है, उनका खर्चा किस चीज का? हाँ, क्लाइंट ढूंढने में, काम ढूंढने में जो खर्चा होगा वो तो ऑब्वियसली होगा। एनीथिंग जी एल्स? सर और एक क्वेश्चन और है जी सर, अगर टूल्स मतलब जैसे लिमिटेड वगैरह टूल्स हैं तो अगर हमारे पास नहीं है तो जी, उसके बगैर भी ये प्रोडक्ट हो सकते हैं? आप उसके बगैर प्रोडक्ट हंट, देखिए टूल्स तो कंपलसरी है किंजा, टूल्स के बगैर प्रोडक्ट हंटिंग हो जाएगी लेकिन इवेल्युएशन नहीं होगी। इवेल्युएशन आप कैसे करेंगे जब आपके पास स्टैट ही नहीं होंगे? तो टूल्स आपको बाय करने पड़ेंगे, हर मंथ बाय करने पड़ेंगे, क्योंकि टूल्स की पर मंथ आपको सब्सक्रिप्शन बाय करनी पड़ेगी। आप ये जो हमारे सोरन स्कूल ऑफ आईटी प्रोफेशनल्स हैं, आप इन्हीं से कांटेक्ट कर सकती हैं, ये टूल्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप बेशक तैमूर से रब्ता कर लें या फैसल से कांटेक्ट कर लें, ये आपको टूल्स के बारे में भी जो है इन्फॉर्मेशन सारी दे देंगे। टूल्स के बगैर प्रोडक्ट हंटिंग हो जाएगी, यानी कि आप माइनस स्ट्रिंग यूज कर लें अमेजोन की, आप टूल्स ना यूज कर लें, आप बेस्ट सेलर वाला मेथड यूज कर लें जिसको हम कल कवर करने की ट्राई करेंगे वरना नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप स्पाई ऑन सेलर्स वाला मेथड कवर कर सकती हैं, आप कीवर्ड रिसर्च वाला कर सकती हैं, लेकिन उसकी वैल्यूएशन कैसे करेंगी आप? उसके लिए टूल्स जरूरी है। फिर जब आप उसकी लिस्टिंग बनाएंगी, उसकी कीवर्ड रिसर्च कहाँ से करेंगी आप? तो टूल्स आपको हर स्टेप में चाहिए ही चाहिए। जी सर ठीक। जी हम्म, जी समीर, आपका दोबारा कोई क्वेश्चन है? तो सर ये इसमें टूल्स कह रहे थे आप देंगे हमें। नहीं नहीं सर, मैं टूल्स देंगे, बात ये कर रहा था कि आपने टूल्स की सब्सक्रिप्शन अगर बाय करनी है तो ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है सोरन सॉफ्टवेयर वालों के पास, जो ये कोर्स कंडक्ट करवा रहे हैं, जिन्होंने ये सारा प्रोग्राम अरेंज किया है, जिनके हम्म। सीईओ तैमूर है। आप तैमूर से कांटेक्ट करें या आप फैसल से कांटेक्ट करें, वो आपको टूल्स देंगे, पर आपको वो मंथली बाय करने पड़ेंगे, मंथली सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी इन टूल्स की। बाकी इसके तो बारे सर में ये, फर्दर। हाँ जी, जी जी। इसमें ये जो हमें देंगे तो वो कहते हैं कि जी इसमें आपकी प्रोडक्ट जो है वो जो आप सर्च करते हैं तो वो लीक आउट भी हो जाता है उसमें। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपकी प्रोडक्ट जो है वो कभी भी लीक आउट नहीं होगी। ज्यादा फिर भी अगर आप इसको कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं तो जब आप सर्चिंग करेंगे तो हिस्ट्री में जाके आप उसको डिलीट कर सकते हैं, अपनी सर्चेस की हिस्ट्री को। हाँ। अलबत्ता मैं 1.5-2 साल से काम कर रहा हूँ, ऐसा कभी कुछ नहीं होता। इवन के स्टार्ट में, अब तो खैर मेरे क्लाइंट्स ने मुझे सबने अपने अपने पर्सनल टूल्स दिए हुए हैं, लेकिन जो जब मैं भी लर्निंग फेज में था, शेयरिंग पे टूल लेता था दोस्तों के साथ मिलके, हम 2-3 दोस्त मिलके टूल्स ले लेते थे तब, क्योंकि टूल्स जो हैं वो 7-8 हज़ार के मिलते थे। अब तो खैर शेयरिंग भी नहीं शायद होती, अब तो इंडिविजुअली लेने पड़ते हैं, मुझे खैर अभी आइडिया नहीं है। तो हमें तो दूसरों की भी प्रोडक्ट नहीं थी शो होती कि मेरे दोस्त ने क्या सर्च किया, मुझे तो आज तक नहीं पता चला, पता नहीं शायद किसी ने आपको मिसगाइड किया इस बारे में। ठीक हो गया सर, थैंक यू। जी वेलकम जी। जी हमजा। जी सर, मेरा क्वेश्चन था, जो आप काफी सुनते हैं कि प्रोडक्ट लीक हो जाती है, तो पर मार्केट में सिर्फ हमारे प्रोडक्ट तो नहीं होते, काफी ज्यादा प्रोडक्ट होते हैं, दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट होते हैं, फिर ये लीक कैसे हो जाती है, यानी क्या सिस्टम है? अच्छा, मुझे ना हमजा अब ये नहीं पता कि प्रोडक्ट लीक आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से कहना चाह रहे हो, तो इसलिए मुझे इसका आंसर नहीं समझ आ रही क्या दूं, क्योंकि मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ नहीं आया कि प्रोडक्ट लीक कैसे हो सकती है। आप यानी कि कोई सिनेरियो मुझे बताओ ना, तो फिर मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। अब सर अगर ये उस प्रोडक्ट का किसी को पता ही नहीं है तो वो लीक कैसे होगी ना? नहीं, ये जो आपने अभी मुझे अभी पीछे भाई ने भी पूछा था सवाल के प्रोडक्ट लीक हो सकती है, उस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि प्रोडक्ट लीक अच्छा, कैसे हो उनका सकती है। उनका क्वेश्चन ये था कि जब आप टूल्स यूज करते हैं ना तो वो
सर्चेज में डाटा सेव नहीं हो जाता आपका, जैसे गूगल की सर्चेज का डाटा सेव होता है या यूट्यूब की सर्चेज का, तो इसी तरह उन टूल्स की सर्चेज में भी डाटा सेव हो जाता है। तो जैसे जैसे हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सर्च करेंगे, सर्चेज में डाटा सेव होगा, कोई न्यू यूजर सेम टूल यूज करने आएगा तो वो सर्च करने जाएगा, उसको जब रिसेंट सर्चेज शो होंगी तो उसको वो डाटा नजर आ जाएगा। तो उनका इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन था जो मैंने क्लियर कर दिया। प्रोडक्ट ऐसे लीक नहीं होती जब तक आप खुद किसी को ना बताएं, ठीक है जी। आदिल रजाक, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, पूछना ये था कि अभी आप बात हो रही थी कि अपनी कंपनी रजिस्टर करने की कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे उसके हो जाती है, ठीक है। जी जी जी। तो इसके मार्केट में कोई इम्पैक्ट्स क्या आते हैं? फॉर एग्जांपल एक कुछ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होते हैं ना, कि आप एक सॉरी टू से एक वेल रिप्यूटेड कंट्रीज हैं और एक हम जैसे मुल्क में नहीं तो सर, इसका इसका कोई मैटर नहीं करता, अच्छा क्योंकि जो उधर कस्टमर है, कस्टमर को नहीं पता कि आपकी कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर है कि आपकी कंपनी बाहर रजिस्टर है, क्योंकि कस्टमर का ट्रस्ट है अमेजोन के ऊपर। अच्छा अच्छा। उसको जो प्रोडक्ट मिल रही है वो क्वालिटी में हो, वो अच्छी हो, जो दिखाया जा रहा है उसको वही मिल रही है, जो लिस्टिंग में बताया जा रहा है वही चीजें मिल रही हैं। इसको मेक श्योर करने का जिम्मा अमेजोन ने लिया है, तो कस्टमर को पूरा ट्रस्ट है अमेजोन के ऊपर। उसे पता है कस्टमर को कि मैं 2 माह बाद भी यूज करके उन्हें कह दूंगा ना कि इस प्रोडक्ट में ये फॉल्ट है, मुझे नहीं चाहिए, तो वो तब भी मुझे 100% रिफंड दे देंगे। तो इसलिए उधर किसी को शो ही नहीं होता कि ये पाकिस्तान का ब्रांड है या ये पाकिस्तान की, उन्होंने तो बस लिस्टिंग देखनी है, प्रोडक्ट देखनी है। ठीक है सर, बस यही इशू था कि तो इसके कोई नेगेटिव इम्पैक्ट्स तो नहीं आते बिकॉज नो नो जो नो जो नो नो, जो ब्रांडिंग। नेवर। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम जी। कोई और किसी का क्वेश्चन रहता है जी तो बता दें, वरना हम फिर इस सेशन को जो है क्लोज कर लें। काफी जी हमजा, आपका फिर क्वेश्चन है, किसी दूसरे को भी मौका दे दो। हाँ जी हमजा बोलो। भाई मेरा लास्ट क्वेश्चन है सर, ये क्लियर नहीं हो लिफ्टिंग होती क्या, यानी क्या है लिफ्टिंग? कि हमजा, हमें 2-3 प्रोडक्ट लॉन्च करने अच्छा सुनो उसको सुनो लिफ्टिंग। सुनो, मेरे ख्याल से अभी प्रोडक्ट हंटिंग का सेशन हुआ है, तो प्रोडक्ट हंटिंग तक जितना हमने किया है वो जो पिछले 3-4 क्लासेस हुए हैं उनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन कर लें। जब हम लिस्टिंग पे जाएंगे तो आपको इसका आइडिया क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए हम सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग पे रहें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि एडवांस जाने का फायदा नहीं जब तक हम वो पढ़ ना लें, तो तब आपको समझ आ जाएगी। सर वो तो है, ये 3-4 क्लासेस में बार बार नाम सुना था लिफ्टिंग का, मैं इसलिए पूछ लिया, मगर शायद ये अभी जो हो गया या नेक्स्ट जो होगा कि नहीं होगा, डिटेल इसलिए। जो डिटेल पेज होता है ना अमेजोन का, जब आप एक प्रोडक्ट की इमेज पे या टाइटल पे क्लिक करके उसके अगले पेज पे जाते हो, जहां पे आपको उसकी सात इमेजेस, टाइटल, बुलेट्स, ईबीजी, ईबीसी, ऐड टू कार्ट का ऑप्शन नजर आ रहा होता है, उस पेज पे जो टाइटल होता है, बुलेट्स होती हैं, ईबीसी या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, इमेजेस, इन सबको सम अप करके हम लिस्टिंग कहते हैं, इसको लिस्टिंग पेज कहते हैं। क्लियर? ओके सर, बाकी हम थैंक इसके यू। बारे में फिर देखेंगे जी। कोई और क्वेश्चन है तो जी बता दें, वरना मैं फिर इस सेशन को शट डाउन करता हूँ। जिसका क्वेश्चन है जी काइंडली हैंड रेज कर लें। जी शकील अहमद, मेरे ख्याल से एक आप ही हैं जिनकी तरफ से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है, बाकी सब अपने क्वेश्चंस क्लियर कर चुके हैं। तो काइंडली अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है तो बता दें, अदरवाइज हम इस सेशन को क्लोज कर देते हैं। 5 मिनट हम इसका वेट करते हैं, और क्योंकि नहीं सॉरी सर, मेरी तरफ से कुछ नहीं, चलें मैं जी, सिर्फ सुनने आया हूँ। चलें, शुक्रिया सर। यू वेलकम। मेरे ख्याल से आप फिजिकल क्लास में आते हैं इसलिए। जी 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 मैं समझ गया आपकी बात से। जी। वो असल में आपस में क्वेश्चन करते हैं ना, क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो उसमें भी बड़ा फायदा होता है कि जी यार जी कुछ सर, बहुत ऐसी ज्यादा। रिलेटेड चीजें होती हैं जो बंदे के ज़हन में नहीं आती, लेकिन क्या है कि जब कोई उस टॉपिक पे बात कर रहा था तो उसके ज़हन में आता है यार यहाँ ये भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है। जी जी बिल्कुल। चले तो मैं इसलिए ये भी एक किस्म की मैंने क्लास ली हुई है। जी शुक्रिया सर जी आपका। चले जी, मेरी जी आपका आप सबसे शुक्रिया सर जी। रिक्वेस्ट है, जो ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं, मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा पैनिक ना हुआ करें। एक्चुअली मैं उधर फिजिकल क्लास जब ले रहा होता हूँ तो सारा माइंड जो है वो टोटली फोकस होता है उधर सामने, फिर लैपटॉप को भी देखना है, मेंटेन करना है कि ऊपर स्लाइड्स जो हैं, या अगर कुछ प्रैक्टिकल कर रहे हैं, और दूसरा शायद माइक की भी कोई प्रॉब्लम रहती है। तो उसके लिए हमने यही सोल्यूशन ढूंढा कि इसी तरह 2-3 क्लासेस कंडक्ट हुआ करेंगी, तो हम उनका एक जो है क्यूमुलेटिव क्वेश्चन आंसर सेशंस कर लिया करेंगे। तो आपका जो क्वेश्चन हो उसका टॉपिक और उसका क्वेश्चन जो है आप नोट कर लिया करें,
ठीक है। और फिर हम 2 से 3 दिन बाद एक दिन इस तरह क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे जिसमें तसल्ली से आपके सारे क्वेश्चन, लेकिन काइंडली एक फेवर दीजिएगा आप सब कि आपके वो क्वेश्चन सिर्फ उन्हीं क्लासेस से रिलेटेड हों जो हमने पीछे कंडक्ट की हो। मसलन आज तक प्रोडक्ट हंटिंग का सेशन था, ये आज तक का हो गया। अब नेक्स्ट हम कल टूल्स के साथ स्टार्ट करेंगे, तो टूल से आगे हम जहां तक भी 3-4 दिन गुजारेंगे, उसके बाद जो ये क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तो आप वही 3-4 दिन के क्वेश्चन कीजिएगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आगे जाने की हमें इतनी फास्ट फॉरवर्ड होने की जरूरत नहीं है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो इनशाला अच्छा ही होगा सबके लिए, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से सेशन को वाइंड अप करते हैं। तो इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में जो है मुलाकात होगी, वैसे क्लास में तो सुबह हो ही जाएगी। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।